नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, किसी भी अमावस्या में यदि आप पति पत्नी हैं और आपके सुखी जीवन में, आपके दाम्पत्य में कोई व्यक्ति दखल दे रहा है या आपका पति या आपकी पत्नी थर्ड पार्टी से जुड़ गई है, थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में इन्वॉल्व हो गई है और आप उस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, रातों में आपको नींद नहीं आती है, तो उसके लिए आप ये उपाय किसी भी अमावस्या में कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अमावस्या की रात्रि बहुत विशेष रात्रि मानी जाती है। इसमें मंत्र, तंत्र, यंत्र, योग, साधना, सिद्धि, वशीकरण ये सारे कार्य होते हैं, लेकिन मैं आज वही बताने वाला हूं जो है बहुत खास। मित्रों, एक पत्नी का अपने पति के प्रति अटूट प्रेम हो और पति किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ गया हो, तो ऐसी स्थिति में उस पत्नी का क्या होगा? उस पत्नी की स्थिति क्या होगी जो अपने पति को ही सब कुछ मान बैठी है, और वो पति जो अपनी पत्नी के लिए प्राण न्यौछावर कर रहा है, जो अपने परिवार को चलाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, और यदि उसकी पत्नी ही उसको धोखा दे जाए तो क्या होगा? आज मैं आपको वो बताने वाला हूं जो है कड़वा सच। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी मेरे पास में 3 रीडिंगें ऐसी आई जो बहुत ही ज्यादा अद्भुत थीं, जिनको मैंने जब रीड किया तो ये पाया कि वास्तविकता में स्त्रीणाम नैवितु विश्वासम हृदयम छुरिदाराभम प्रियम को नाम योषिता। वहां पर एक बात स्पष्ट हो गई कि स्त्रियों का हृदय पुरुषों के लिए विशेष रूप से एक धार पैनी नोक, जैसे चाकू की नोक से बार होता है, हृदय में बार करने वाली हिरनियां कही गई हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहा है। लेकिन शास्त्र में यह भी कहा गया है कि वही स्त्री सती भी है, वही स्त्री सावित्री भी है, और वही स्त्री देव पूज्य भी है। लेकिन आपको मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि अभी करंट की बात है। कल ही मैंने एक रीडिंग की, उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं सुबह से अपने काम पर चला जाता हूं और जब रात में घर आता हूं तो पत्नी मेरी मुझसे बहुत अच्छे से बात नहीं करती। और आपको एक बात सुनकर आश्चर्य होगा कि वो पति जो सब कुछ जानता है, वो पति जो ये भी जानता है कि उसकी पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बना रही है, वो किसी और से घंटों बात कर रही है, ऐसी स्थिति में जब वो पति आकर उससे कुछ कहता है तो वो उससे लड़ने को तैयार हो जाती है। क्या ये अच्छा है? आज आपका यौवन है, आज आपके हृदय में प्रेम है, अच्छा है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हो कि आपका रूप बहुत अच्छा है, आपका जीवन रूप रहते ही अच्छा रहेगा, लेकिन जिस दिन ये रूप कुरूप हो जाएगा उस दिन क्या करेंगे आप? सोच कर देखिए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यदि आप पति पत्नी हैं तो उस रिश्ते को निभाइए। थर्ड पार्टी रिलेशन में अगर आप चले गए हैं, आपके पति या आपकी पत्नी थर्ड पार्टी रिलेशन में चली गई है, तो उसके लिए ये उपाय विशेष है। मित्रों, दूसरी रीडिंग में मैंने ऐसा पाया कि उनके जो पति हैं वो उनको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पत्नी निरंतर उनको यही कहती है कि तुम्हारे घर वालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब से मैं तुम्हारे साथ में आई तो मेरा तो भाग्य ही फूट गया, मेरा तो दुर्भाग्य था जो मैं तुमसे बंध गई। ये बातें अच्छी नहीं हैं, क्योंकि कर्म को टेकना और कर्म को कोसना ये सबसे बुरा है। और एक रीडिंग में मैंने ये भी पाया कि पत्नी पति को जान से ज्यादा प्यार करती है।
जब वो आते हैं तो उनके लिए गर्म खाना बनाकर रखती है और पति दारू पीकर आता है, दूसरी लड़की को साथ लेकर आता है और उसके साथ में, उसके सामने, विशेष रूप से उसके साथ में रहता भी है। कितना हृदय विदीर्ण होता है, कितना दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है जब एक पति किसी दूसरी स्त्री के साथ में ज्वाइंट हो, किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करे। मैं ये नहीं कहता कि प्रेम करना बुरा है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर आपकी पत्नी एक सच्ची प्रेमी है तो आप अपनी पत्नी को धोखा ना दें, आप अपने पति को धोखा ना दें, वो ज्यादा अच्छा है। अगर आपके रिश्ते में प्रेम है तो आप उस प्रेम को निभाने की कोशिश करें। यदि प्रेम ही नहीं है रिश्ते में तो मजबूरन व्यक्ति को किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में अगर प्रेम मिल रहा है तो वो जाता ही है, उसको रोकना मुश्किल होता है। लेकिन मैं आज ये उन लोगों के लिए उपाय बता रहा हूं जो कहीं ना कहीं अपने पति से बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा चाहते हैं। किसी भी अमावस्या में आप ये उपाय कर सकते हैं। अब करना क्या है सुनिए, आपको केवल ये करना है, अगर आपकी पत्नी किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ी हुई है तो आपको विशेष रूप से उसकी उल्टे पैर की चप्पल लेनी है और उसको तखरी से तौल लेना है कि उसका वजन कितना है, और तौलने के बाद उतना आटा आपको लेना है और आटे की आपको 7 रोटियां बनानी है। ध्यान रखना, 7 रोटियां बनानी है। ये स्त्री के लिए भी किया जाएगा और ये पुरुष के लिए भी किया जाएगा। यदि आपका पति किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रेम करता है तो उसके उल्टे पैर का जूता ले सकते हैं या उसकी उल्टे पैर की चप्पल ले सकते हैं। उसका वजन तौल कर आप उसके ही किसी पुराने कपड़े में, ध्यान रखना, उसके ही किसी पुराने कपड़े में वो रोटियां बनाकर रखें और विशेष रूप से उसमें आप सरसों का तेल रोटियों में लगाएं। ध्यान रखना, सरसों का तेल रोटियों में लगाना है। लगाने के बाद मित्रों आपको 2 रोटी विशेष रूप से आपको गाय को खिलानी है। उसमें आपको थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा चना भी रखना है जो गाय को रोटी खिलानी है। उसमें से 1 रोटी आप कुत्ते को जब खिलाएं तो अपने ऊपर से 7 बार उस रोटी को घुमा लें और वो रोटी आप कुत्ते को खिला दें। अब आपके पास में बची हैं 4 रोटियां, ठीक है ना। अगर आपका पति या आपकी पत्नी विशेष रूप से आपके आसपास है तो आप उनको ये रोटियां विशेष रूप से खिला सकते हैं, लेकिन उन 4 रोटियों में तब आपको तेल नहीं लगाना है जब आपका वो पति, वो पत्नी आपके पास में हो। और यदि वो दूर है तो उन 4 रोटियों में तिल का या सरसों का तेल लगाकर आप वो 4 रोटियां जो हैं वो विशेष रूप से मित्रों उन रोटियों को आप एक एक करके अपने ऊपर से 7 बार घुमा लें। मतलब एक रोटी को आपको कितनी बार घुमाना है, तो ये बात सोचिए। मैं आपको बता दूं कि आपको एक हाथ में ही सारी रोटियां पकड़ लेनी है और 7 बार आपको वो 4 रोटियों को घुमा लेना है। उसके बाद आपको उन रोटियों को विशेष रूप से उनका चूरा बना लेना है और चूरा बनाकर वो आपको किसी नदी में, किसी जलाशय में आपको उन रोटियों को प्रभावित कर देना है। आप ये देखेंगे, इसका प्रयोग आप करके देखिए, इसका रिजल्ट आपको तुरंत ही मिलना शुरू होगा और ये उपाय आपको पूर्ण लाभ देगा अगर आप इस उपाय को 3 अमावस्या तक कर लें। ध्यान रखिएगा, इसमें से 2 रोटी आपको गाय को खिलानी है जिसमें गुड़ और चना रखना है।
एक रोटी अपने ऊपर 7 बार घुमाकर पत्नी या पति का नाम लेकर कुत्ते को खिलानी है। उसमें से 4 रोटियां बचेंगी। उन 4 रोटियों का यदि आपका पार्टनर पास में रहता है, आपके साथ में ही रहता है, तो विशेष रूप से आप उसको घी से चिपड़ कर खिला सकते हैं। और यदि वो नहीं है तो उन 4 रोटियों में सरसों का या तिल का तेल लगाकर उसका आपको 7 बार अपने ऊपर उतार कर उसका नाम लेकर आपको उसका चूरा बनाना है। और चूरा बनाने के बाद मतलब मीड़ लेनी है और उसके बाद आपको बहते हुए जल में, ठहरे हुए जल में आपको उस रोटियों को प्रभावित कर देना है, बहा देना है। तो आप ये देखेंगे कि इस उपाय को करते ही आप ये देखेंगे कि पार्टनर की रुचि एक तो आप में ज्यादा बढ़ जाएगी, दूसरा थर्ड पार्टी का जो व्यक्ति है वो अपने आप धीरे 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 वो थर्ड पार्टी को छोड़ देगा और अपने ही जीवन का सुख का आनंद लेने लगेगा। यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये उपाय आपको 3 अमावस्या तक करना ही है। और इस उपाय को जब आप करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको ये उपाय किसी को बताना नहीं है। अब मान लीजिए आपको रोटी बनाना नहीं आती, आप पुरुष हैं, तो आप ये अपनी माताजी के द्वारा या फिर आप किसी के द्वारा भी इसको करा सकते हैं। लेकिन आपको रोटियां स्वयं ही विशेष रूप से उस रोटियों को आपको स्वयं वो प्रयोग सब आपको करना पड़ेगा, बाकी रोटियां कोई भी बना सकता है। तो ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैरिड लाइफ का सुख, पति पत्नी के जीवन का सुख का सबसे बड़ा आनंद यही है कि एक दूसरे के साथ रहो। धोखा बहुत ज्यादा देना या किसी की आंखों में धूल झोंकना ठीक नहीं है। अगर आप भी अपनी लव लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर और विशेष रूप से व्यापार बिजनेस को लेकर चिंतित हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही।